सुबह से लेकर रात तक हम दिन भर अपना काम करते रहते हैं। दिन भर, हफ्ता भर, महीना भर, साल भर लगातार हम लगे रहते हैं अपने सपनों को पूरा करने की इस होड़ में। लेकिन क्या हम कभी अपने लिए कुछ समय निकालते हैं कि हम कुछ मिनटों के लिए, कुछ पलों के लिए हम रुकें और रुककर सोच सकें कि आखिर हम लाइफ में कर क्या रहे हैं? हमने हम लाइफ में कहाँ पहुंचे हैं? कहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ पर हमें जाना है? क्या हम कभी अपने लिए कुछ समय निकालते हैं कि जहां पर हम खुद को इवेलुएट कर सकें, समझ सकें कि आखिर हम लाइफ में कर क्या रहे हैं, हम लाइफ में किस मुकाम पर हैं? नमस्ते, मेरा नाम वेद प्रकाश कुशवाहा है। मैं डिजिटल विजेता का रचयिता हूं। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं आसान हिंदी भाषा में और समझाता हूं कि इस डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करके कैसे आप अपनी लाइफ में इनकम के कई सारे नए नए सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। इसी डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जर्नी में एक सेल्फ इवैल्यूएशन का टेस्ट है जो मैं हम सभी का कंडक्ट करना चाहता हूं अभी, कि हम सब अपने लिए 10-15 मिनट का समय निकालें और खुद को टटोलें कि आखिर हम लाइफ में कर क्या रहे हैं, हम लाइफ में कहां पहुंच चुके हैं। इस गेम को खेलने के लिए आपके पास एक कागज और एक पेन का होना जरूरी है। आप अपने इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद एक कागज और पेन अपने पास ले लीजिए और उसको लेने के बाद ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। मैं जब तक वेट करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपने एक कागज और पेन ले लिया है। आइए अब मैं आपको समझाता हूं कि ये विजेता स्कोर गेम क्या है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये विजेता का स्कोर गेम क्या है और इसे कैसे खेलना है। ये डिजिटल विजेता का सेल्फ इवैल्यूएशन का टेस्ट है, यानी कि आत्म निरीक्षण का, परीक्षण का टेस्ट। इस गेम में मैं आपसे 10 सवाल पूछने वाला हूं। ये 10 सवाल क्या हैं, इनके एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आपको, समझाऊंगा पूरी तरीके से कि आखिर ये सवाल क्या है। और उसके बाद एक पॉइंट पे जाकर के मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने आप को, खुद को सेल्फ इवेलुएट कीजिए, सोचिए, समझिए और फिर अपने आप को 0 से लेकर के 10 के बीच में अपने आप को, खुद को मार्क्स दीजिए। आप अपने आप को आउट ऑफ 10 मार्क्स देंगे, पूरी ईमानदारी से देंगे, पूरी सच्चाई से देंगे। देखिए, इस गेम को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ खेलना है। आपको ये जो मार्क्स हैं सिर्फ अपने कागज पर ही लिखने हैं। कहीं पर आप चैट में नहीं लिखेंगे, कमेंट्स में नहीं लिखेंगे, कहीं पर आप शो नहीं करेंगे, कोई आपसे पूछने वाला नहीं, मैं भी नहीं पूछने वाला। यानी कि आपको ये मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपको अपने कागज पर लिखने हैं। ये आपका अपना टेस्ट है, आपका अपनी खुद की सेल्फ एवेल्युएशन है, आपके लिए है। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये मार्क्स अपने कागज पर ही लिखने हैं। क्यों आप ये मार्क्स अपने सिर्फ और सिर्फ कागज पर ही लिखेंगे? क्योंकि जब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, आपको समझाऊंगा और जब मार्क्स देने के लिए कहूंगा, तो ये जो सवाल हैं ये आपको अंदर से झंझोड़ सकते हैं। आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा डीप जाने वाले हैं और हो सकता है कि अगर आप ये मार्क्स कहीं पे प्रदर्शित करें या कहीं पे और जगह शो करें, तो हो सकता है कि आप इस गेम को पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ ना खेल सके। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये मार्क्स किसी को बताएंगे नहीं, कहीं पर भी शो नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी शाइनिंग नहीं मारेंगे कि हाँ मुझे इतने मिले, तुझे इतने मिले। नहीं,
आपको सिर्फ अपने ये कागज पे लिखने हैं, अपने तक ही रखने हैं, लेकिन खेलेंगे पूरी सच्चाई के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इस गेम को। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर, कि आप कितने आत्मनिर्भर हैं। देखिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, उसके बाद ही अपने आप को मार्क्स देना। पहले मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, समझिए, सोचिए, उसके बाद आप अपने आप को मार्क्स देंगे। देखिए, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, और उन काम को करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं हमारे आसपास। जैसे कि ऑफिस में ऑफिस स्टाफ होता है, चपरासी होते हैं, गार्ड होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर्स होते हैं। इसी तरीके से घर में हमारे काम करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि मम्मी होते हैं, पापा, वाइफ होते हैं, हस्बैंड होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, भाई होते हैं, बहन होते हैं, नौकर चाकर होते हैं। किसी किसी के घर में परमानेंट हमेशा ही काम करने के लिए कोई ना कोई होता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, मेरा ऐसा मानना है, कि जो हमें खुद ही करने चाहिए। जैसे कि जब हम सो करके उठते हैं, तो हमारा बेड हमें खुद ही तैयार कर देना चाहिए। जो भी हमारे कंबल हैं, चादर हैं, हमें खुद उन्हें फोल्ड करके उनकी सही जगह पर रखना चाहिए। अपने जो खुद के कपड़े हैं, वो हमें खुद तह बना करके अलमारी में, कबर्ड में, जहाँ भी उनकी जगह है, वहाँ हमें खुद रखने चाहिए। हमारे जो गंदे जुराब हैं, गंदे कपड़े हैं, जो भी धुलने वाले कपड़े हैं, हमें खुद उनको उनकी सही जगह, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, या कोई बकेट है, बास्केट है, जहाँ कहीं भी वह रखे जाते हैं, वहाँ तक हमें खुद पहुँचाने चाहिए, खुद रखने चाहिए। इसी तरीके से जैसे कि हम खाना खाने बैठते हैं, तो अपनी पानी की बोतल, गिलास या लोटा, जो भी आप यूज करते हैं, हमें खुद लेके बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में हम चिल्लाएं कि पानी लेकर के आओ। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें खुद अपना पानी का लोटा खुद लेकर के बैठना चाहिए। खाना खाने के बाद जो अपनी जूठी थाली है, उसे खुद सिंक तक, सिंक में जा कर के रखना चाहिए, या जहाँ पर भी बर्तन धुलते हैं वहाँ पर हमें खुद लेकर के जानी चाहिए। अपना जो भी ज़रूरी सामान है यूज करने के, हमें यूज करने के बाद उनको उनकी सही जगह पे खुद रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर उधर हमने कहीं बिखेर दिया, नहीं। ऐसे जो छोटे छोटे पर्सनल नेचर के जो काम हैं, हमें खुद करने चाहिए, चाहे हमारे पास कितनी ही मैन पावर क्यों ना हो। अब सवाल ये है कि क्या आप ये काम खुद करते हैं या नहीं करते हैं? क्या आप इस कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हैं? हो सकता है आपके मन में ऐसी बात आए कि हमारे घर में तो ये सारे काम हमारी माँ ही करती है, हमारी वाइफ, बीवी ये ही करते हैं, या नौकर चाकर ही करते हैं। सदियों से ऐसा ही चला आ रहा है, जब से हमने होश संभाला है, जब से ऐसा ही होता चला आ रहा है। ठीक है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। सवाल यह है कि आप करते हैं या नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो अपने आप को जीरो दे दीजिए। इसी तरीके से हो सकता है आपके मन में आप कहो कि हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं था, अब आपने बताया तब हमें पता चला, अब हम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप अपने आप को जीरो दे दीजिए। आगे जब आप करेंगे तो आगे की आगे देखेंगे।
लेकिन फिलहाल अपने आप को 0 दीजिए। लेकिन खेलेंगे पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई के साथ। अगर आप नहीं करते तो अपने आप को 0 दे दो। थोड़ा बहुत करते हो, 1 2 3 4 दे दो, दे सकते हैं। अगर सारे काम आप खुद करते हो तो अपने आप को ज़्यादा मार्क्स दे करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन खेलेंगे पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से। पहला कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड ऑन गोल, यानी कि आप अपने जो भी कुछ छोटे छोटे गोल्स या जो भी कुछ आप डिसाइड करते हैं, आप उन पर कितने अटल रहते हैं। जब भी हम कोई गोल डिसाइड करते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए मैं आज सुबह जल्दी उठूंगा और सुबह उठ करके मैं वॉक पर जाऊंगा, जिम जाऊंगा। इस महीने मुझे अपना 3 किलो वजन कम करना है या बढ़ाना है। मैं अब से शराब नहीं पीऊंगा, गुटखा बंद, सिगरेट बंद, तंबाकू बंद, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। कोई भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हम ऐसे जो कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें, कुछ छोटे छोटे गोल हम डिसाइड करते हैं। जैसे ही आप इन गोल्स को डिसाइड करोगे, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि अचानक कोई काम निकल आता है, बाहर जाना पड़ जाता है, मेहमान आ जाते हैं, मीटिंग शुरू हो जाती है, खाने बनाने वाला कोई नहीं होता। ये सब नेचुरल है, सबके साथ होता है। तो ये सारी गोल आप डिसाइड करते हो और ये सारी परेशानियां आने लग जाती हैं, और ये सारी परेशानियां आपको अपने गोल को अचीव नहीं करने देती, यानी आपके अपने गोल को हासिल नहीं करने देंगी। इस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं। ऐसा हर किसी के साथ होता है। अब सवाल ये है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि आप ऐसी परिस्थिति में करते क्या हो। ठीक है यार, अभी ये प्रॉब्लम हो गई, कल से नहीं हो सकता, मंडे से करूँगा, 1 तारीख से करेंगे, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, पूर्णिमा के दिन से करेंगे, मंदिर जा कर के आता हूँ फिर शुरू करूँगा, ये हो जाए तो फिर शुरू करूँगा, बर्थडे हो जाए फिर शुरू करूँगा, 1 जनवरी से करूँगा। ऐसे बहुत सारे बहाने हैं। कोई ना कोई आप तारीख पकड़कर, दिन पकड़कर, तिथि पकड़कर आप अपने गोल्स आगे खिसका देते हो, या संतुष्ट हो जाते हो कि इतना नहीं कर पाया, इतना तो कर लिया ना, इतना काफी है, इस तरीके से संतुष्ट हो जाते हो। या आप कहते हो कि नहीं, मैंने डिसाइड किया है तो मैं करूंगा ही। अगर दिक्कत आ रही है तो मैं अपना रास्ता बदल दूंगा, लेकिन अपने गोल तक जरूर पहुंचूंगा। किस तरीके के इंसान हैं आप? अगर आप अटल हो, बिल्कुल अटल रहते हो अपने गोल पर, रास्ते बदलते हो लेकिन अपने गोल नहीं, तो अपने आप को 10 दे दो। अगर आप ढीले हो, ऐसा लगता है कि शायद बस इतना ही है, ऊपर वाले ने बस इतना ही लिखा है, मेरी किस्मत में तो बस यही है, मैंने तो कोशिश की पर हुआ ही नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। अगर आप इस टाइप के इंसान हो तो अपने आप को कम मार्क्स देते हुए आ जाओ। अभी मार्क्स दीजिए अपने आप को। अगला कॉन्सेप्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे गुरु के द्वारा मुझे ये कि बहुत ही सुंदर सा फॉर्मूला मिला, E+R=O। ये O है, 0 नहीं है। आइए इस फॉर्मूले को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। E स्टैंड्स फॉर इवेंट्स,
यानी कि हमारी ज़िंदगी में होने वाली घटनाएं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। आर स्टैंड्स फॉर रेस्पॉन्स, यानी कि इन घटनाओं पर हमारे द्वारा दिए जाने वाला रिएक्शन, यानी कि किस तरीके से हम रेस्पॉन्स देते हैं। और ओ स्टैंड्स फॉर आउटकम, यानी कि हमारी ज़िंदगी में होने वाली घटनाएं और उनके ऊपर हम किस तरीके से रेस्पॉन्स देते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा आउटकम। आइए थोड़ा और इसे डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इवेंट्स, ई फॉर इवेंट्स, यानी कि देखिए हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कोई अमीर घर में पैदा होता है तो कोई गरीब घर में पैदा होता है। किसी के माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं, किसी के माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। किसी के माँ बाप बिजनेसमैन होते हैं तो किसी के माँ बाप मजदूर होते हैं, और किसी के तो माँ बाप ही नहीं होते। कोई हेल्दी होता है, कोई हेल्दी नहीं होता। कोई स्ट्रांग होता है, कोई स्ट्रांग नहीं होता, लाचार होता है। ये सब घटनाएं हैं, हमारी जिंदगी में होने वाली घटनाएं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन इन इवेंट्स पर आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, रेस्पॉन्ड क्या देते हैं। देखिए चाहे आपकी शुरुआत कैसी भी हुई हो, चाहे आप गरीब घर में हुई हो, चाहे अमीर घर में हुई हो, चाहे अनपढ़ घर में हुई हो, चाहे पढ़े लिखे घर में हुई हो, चाहे बिजनेसमैन के घर में हुई हो, चाहे मजदूर के घर में हुई हो, चाहे आपकी शुरुआत आप हेल्दी हो, चाहे आप हेल्दी नहीं हो, आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग नहीं हो, आपकी शुरुआत कैसी भी हुई हो, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सबकी शुरुआत अलग अलग हो सकती है, इन घटनाओं से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये सब नेचुरल है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन उसके बाद आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, इन घटनाओं पर कैसे रेस्पॉन्स दिया, क्या रिस्पॉन्ड दिया, उस पर डिपेंड करता है आपका आउटकम, यानी कि ओ। क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं कि आज आप अपनी जिंदगी में जहां कहीं भी हैं, जिस भी हालत में हैं, जिस भी लेवल पर हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी फेस कर रहे हैं, अच्छा बुरा, सिंपल कॉम्प्लिकेटेड, जो भी, सब कुछ अपनी वजह से कर रहे हैं। अगर अच्छा है तो आपकी अपनी खुद की वजह से है, अगर बुरा है तो आपकी अपनी खुद की वजह से है। जनरली आप लोग कहेंगे कि हाँ मैं काम करता हूं, पैसा कमाता हूं, घर संभालता हूं, परिवार संभालता हूं, वो सब ठीक है, लेकिन यहां जिम्मेदारी का मतलब अलग है। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। धीरूभाई अंबानी, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि किसी समय पर वो एक पेट्रोल पंप पर जॉब किया करते थे। वहां से उन्होंने उठकर मेहनत की, सारे स्ट्रगल्स को फेस किया और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे, ऐसी ऊंचाइयों को छुआ जो आज हर किसी के लिए एक सपना है। उसके बाद उन्होंने उनकी संपत्ति का बंटवारा उनके दो बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, दोनों के बीच में हुआ।
दोनों को बहुत सारी जायदाद मिली, इतनी जायदाद, इतना रुपया पैसा, इतना धन, सब कुछ, इतना सब कुछ मिला जो हम शायद सोच भी नहीं सकते। दोनों ही उनके बच्चे, दोनों ही पढ़े लिखे हैं, होनहार हैं। इतने सारे वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पता नहीं कितने कितने, एक से बढ़कर एक उनके पास लोग हैं आगे बढ़ाने के लिए, हर चीज के लिए, सारे काम उनके करने के लिए। लेकिन फिर भी आज एक भाई ऊंची से ऊंची जो ऊंचाइयां होती हैं दुनिया में, शायद मैं कहूं तो लगभग नंबर 1 की ऊंचाइयों को छू रहा है, और दूसरा भाई आज आपसे और मुझसे, यानी कि हम सबसे भी ज्यादा गई गुजरी कंडीशन में है। यानी कि आज उन उसके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है कि आज हम उससे ज्यादा खुश नसीब हैं। ऐसा कैसे हुआ? एक धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने जीरो से बिल्कुल नीचे स्तर से उठ करके कामयाबियों को छुआ, उसके बाद उनकी जो लेगेसी है वो उनके 2 बेटों में ट्रांसफर हुई। मुकेश अंबानी, जिन्होंने उनकी लेगेसी को और ज्यादा बढ़ाया, और दूसरी तरफ अनिल अंबानी, जो उन्होंने उसके उस धन संपत्ति को, जो भी कुछ लेगेसी उनसे मिली, उसे बिल्कुल खत्म कर दिया, जीरो कर दिया, बल्कि यूं कहें कि नेगेटिव कर दिया। ये सब कैसे हुआ? देखिए, आपकी शुरुआत कैसे हुई इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपने अपनी जिंदगी में क्या निर्णय लिए, क्या काम किया, कैसे अपने आप को हैंडल किया, उस पर पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका आउटकम। इसलिए दूसरों को दोष देना बंद कर दो। अगर मेरी शुरुआत अच्छी होती तो मैं पता नहीं क्या क्या कर लेता। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, ये सब दिलासे हैं जो हम अपने आप को देते रहते हैं। सच्ची बात यह है कि आप और हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी जिंदगी की, कि आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है आपकी अपनी वजह से हो रहा है। अगर आप इस बात को मानते हो तो मैं मानूंगा कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। जो कुछ आप हो अपनी वजह से हो, अमीर हो अपनी खुद की वजह से हो, गरीब हो अपनी खुद की वजह से हो, लाचार हो अपनी खुद की वजह से हो, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया आप अपनी खुद की वजह से नहीं कर पाए। सब कुछ, जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है, सब कुछ आपकी अपनी वजह से हो रहा है। यू आर द ओनली पर्सन रेस्पॉन्सिबल। अगर आप इस कॉन्सेप्ट में विश्वास करते हो तो कभी भी आप अपने माँ बाप को नहीं कोसोगे, कभी भी आप परिस्थितियों को नहीं कोसोगे, हालात को नहीं कोसोगे, अपने देश को नहीं कोसोगे। अपने अंदर झांकिए, अपने आप को टटोलिए, कोशिश कीजिए। अगर आप पूरी अपनी जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो अपने आप को 10 मार्क्स दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, आप हमेशा भगवान से लेकर, देश से लेकर, मोदी से लेकर, माँ बाप से लेकर हर किसी को जिम्मेदार मानते हो तो आप नहीं जिम्मेदारी ले रहे। अपने आप को कम मार्क्स दीजिए, अभी मार्क्स दीजिए अपने आप को। क्या लगता है आपको कि क्या आप अपनी जिंदगी की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो?
अगर लेते हो तो, नहीं लेते हो तो। जो भी आपको लगता है, जितने आपको उचित लगता है, अपने आप को देखिए, सोचिए, समझिए और अपने आप को खुद को मार्क्स दीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फास्ट इंप्लीमेंटेशन। देखिए, मनी लव्स स्पीड, यानी कि जो कुछ भी आप अच्छा देखते हैं, आपके काम का देखते हैं, आपके फायदे का कुछ भी आपको नजर आता है, आप उसे समझ लेते हैं, उसे आप कितनी जल्दी इंप्लीमेंट करते हैं, या उसे एक अच्छे वीडियो की तरह देखकर सुनकर भूल जाते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी चीज आप सीखते हो उसे कितनी जल्दी यूज करना शुरू कर देते हो। जैसे कि मैंने कैनवा सिखाया, आपको कहा कि आप टेम्पलेट भेजकर पैसे कमा सकते हो, आपने किया खटैक। और इसी तरीके से मैंने आपको वीडियो बनाना, वीडियो एडिटिंग, कि आप वीडियो एडिटिंग से भी पैसे कमा सकते हो, किया खटैक। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? आप वेबसाइट बना करके पैसे कमा सकते हो। क्या आपने किया? अगर नहीं, किस तरह के व्यक्ति हैं आप? क्या आप फटाफट इंप्लीमेंट कर लेते हैं? अगर आपने कोई चीज आज सीखी और आज ही इंप्लीमेंट करनी शुरू कर दी तो अच्छी बात है। अपने आप को टटोलिए, समझिए। अगर मैंने आज बोला और आपने आज ही इंप्लीमेंट किया तो अपने आप को 8, 9, 10 मार्क्स दे सकते हो। कभी कभी करते हैं, कभी कभी नहीं करते। अपने आप को 4, 5, 6, 7 दे सकते हैं आप मार्क्स। अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं फास्ट इंप्लीमेंट पर कर नहीं रहा तो अपने आप को 1, 2, 3 मार्क्स दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं सीख तो रहा हूं सब कुछ, वीडियो तो देख रहा हूं सब, पर कर घंटा कुछ नहीं रहा तो अपने आप को 0 मार्क्स दो। अभी आप खुद को देखिए, खुद के अंदर झांकिए, देखिए कि आप कितने फास्ट इंप्लीमेंटर हैं, कितनी फास्ट आप जो भी चीज़ें सीखते हैं उसे कितनी फास्ट इंप्लीमेंट करते हैं। खुद को मार्क्स दीजिए 0 से लेकर 10 के बीच में, जो भी आपको सही लगते हैं अपने आप को मार्क्स दीजिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका परसिस्टेंट, यानी कि कंसिस्टेंट। देखिए, एक बार आपने अपने लिए कोई डिसिप्लिन डिसाइड किया, कोई एक प्रोसीजर डिसाइड कर लिया, जैसे कि मान लीजिए मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। एक बार डिसाइड करने के बाद आप कितने समय तक उस पर अटल रहते हैं? 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, या फिर आप एक कमिटमेंट वाली बात हो जाती है कि एक बार मैंने डिसाइड कर लिया तो अब मैं इस पर अटल रहूंगा ही। कितना ज्यादा आप कंसिस्टेंट रहते हैं जो भी चीज आप डिसाइड करते हैं उसके ऊपर? खुद को इवेलुएट कीजिए। अगर आपकी गाड़ी शुरू ही नहीं होती, अपने आप को 0 मार्क्स दीजिए। अगर आप बिल्कुल भी अपने अटल नहीं रहते, अगर आपकी गाड़ी अटकती रहती है, यानी कि जैसे कभी किया कभी नहीं किया, तो अपने आप को 3, 4, 5, 6 मार्क्स दे सकते हैं। और अच्छी कंसिस्टेंसी है कि आप लगातार जो चीज़ के बारे में आप डिसाइड कर लेते हैं, लगातार आप उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहते हैं, तो अपने आप को 7, 8, 9, 10 मार्क्स दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जर्नी को कंटिन्यू करें। इसलिए मैंने आपको एक अपने फ्री कोर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आप इसे
ग्रहण कीजिए।